हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमीशा शर्मा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टमक। ईसोफेगस से अगला ऑर्गन जो है वो हमारा स्टमक होता है। ईसोफेगस से हमारा जो फूड है वो स्टमक में इंटर करता है, और जो मूवमेंट होती है ईसोफेगस में उसको बोलते हैं हम पेरिस्टालिसिस। जी, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। पेरिस्टालिसिस जो है वो वन वे मूवमेंट है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने 4 लेयर ऑफ गट के बारे में भी पढ़ा था। सबसे इनरमोस्ट जो होती है वो होती है, जो सबसे अंदर होती है वो होती है म्यूकोज़ा। उसके बाद जो होती है वो होती है सब म्यूकोज़ा। उसके बाद मस्क्यूलरिस, एंड देन द लास्ट वन इज सेरोसा। और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो है वो मस्कुलरिस की कंट्रैक्शन से ही होती है। स्टमक के इस पोर्शन पे मस्कुलरिस की जो कुछ लेयर हैं वो थिक हो जाएंगी और एक रबर वैन का काम करेंगी, जिसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर। अब बात यह है कि स्फिंक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो स्फिंक्टर हेल्प करता है वन वे मूवमेंट ऑफ फूड में। जैसे ही ईसोफेगस से हमारा फूड जो है वो स्टमक में आएगा तो हमारा स्फिंक्टर यहाँ से बंद हो जाएगा, जिससे कि जो हमारा फूड है वो वापस ईसोफेगस में नहीं जा पाएगा। और पर्टिकुलरली इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि गैस्ट्रो जो वर्ड है वो स्टमक के लिए यूज़ होता है और ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस। सो दिस स्फिंक्टर इज बिटवीन stomach and esophagus. That's why this sphincter is known as gastroesophageal sphincter. हम बोल सकते हैं कि स्टमक जो है वो एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है, एंड इट टेक्स अबाउट 4 to 5 hours फॉर डाइजेशन। अब अगर स्टमक के डिफरेंट पार्ट की बात करें तो जो सबसे पहला पोर्शन ये जो है इसको हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के पास होता है ये पोर्शन, और इसी रीज़न से जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है इसका जो दूसरा नाम है हम इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद इस कर्व्ड पोर्शन को हम कहेंगे फंडस, देन इस पोर्शन को कहेंगे हम बॉडी, और लास्ट पार्ट को हम कहेंगे पाइलोरस। और इधर लास्ट में हमारा एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक के इस पोर्शन में लेयर्स प्रेजेंट होगी जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। और यहाँ पे जब हमने खाना नहीं खाया होता तो तब स्टमक में कुछ इरेगुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रूगे। स्टमक के अंदर वाली जो म्यूकोज़ा है वो प्लेन नहीं है, उसमें कुछ ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर आगे ग्लैंड्स में ओपन होते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे
गैस्ट्रिक पिट, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो अलग अलग सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये म्यूकस सेक्रीट करेंगे ताकि हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर जो है वो कोट हो जाए। और पर्टिकुलरली इन सेल्स का नाम होता है म्यूकस नेक सेल्स। और यहाँ पे और भी टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं, ये सेल्स HCl रिलीज़ करते हैं हमारे स्टमक में, और इनका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, या हम इनको पेराइटल सेल भी बोलते हैं। और जो तीसरे सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये जो येलो कलर में बना रही हूँ, इनको बोलते हैं हम चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल। जितनी भी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे स्टमक में, वो सभी इनकी हेल्प से होती है। ऑक्जेंटिक सेल हमारा HCl के साथ साथ एक और चीज़ को रिलीज़ करेगा, जो है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और चीफ सेल्स हमारी कौन कौन सी एंजाइम रिलीज़ करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे पेप्सिनोजन, सेकंड ये करेंगे रेनिन, एंड द थर्ड वन इज़ गैस्ट्रिक लाइपेज। अब वन बाय वन हम इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम पेप्सिनोजन की बात करें तो ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये कन्वर्ट होगी पेप्सिन में, जो एक एक्टिव एंजाइम है, विद द हेल्प ऑफ HCl। बेसिकली हम फंक्शन ऑफ HCl डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ HCl, जिसमें फर्स्ट ये आ गया HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है ये बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे स्टमक में होगा। एंड तीसरा इसका ये काम है, जैसे कि हमें पता है कि जो हम फूड लेते हैं उसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है, और जो आयरन उसमें प्रेजेंट होता है वो फेरिक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और HCl इसको फेरस में कन्वर्ट करता है, सो दैट हमारी बॉडी ईजिली इसे एब्जॉर्ब कर पाए। ये है फेरिक देन फेरस। सो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ HCl। अब आ गया कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एब्जॉर्ब करेगा कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो कि होता है हमारा विटामिन B12। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमारा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमने डिस्कस कर लिया ऑक्जेंटिक सेल के बारे में। अब नेक्स्ट हम करेंगे चीफ सेल्स के बारे में डिस्कस, जिसमें जो फर्स्ट एंजाइम आएगी वो है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिवेट एंजाइम है। इसको कन्वर्ट करेंगे पेप्सिन में HCl की हेल्प से। ये एक्टिव फॉर्म है। अब पेप्सिन हेल्पफुल होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में,
इट मीन्स प्रोटीन की डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होगी। पेप्सिन का दूसरा नाम होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम और प्रोटीएज। इट मीन्स ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, जैसे कि ये अमाइनो एसिड की एक चेन हो गई। अब पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा और इस एक बड़ी चेन को छोटी छोटी चेन्स में ब्रेक करेगा। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्टोन्स में या हम बोलेंगे पेप्टाइड में। अब जो हमारी नेक्स्ट एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका क्या काम है? हमारी बॉडी में जो लिपिड है, लिपिड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। इट मीन्स एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड। अब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? यहाँ से एक फैटी एसिड को रिमूव करके ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लिसराइड, एक फैटी एसिड के साथ एक फैटी एसिड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने याद रखना है कि स्टमक में HCl का जो pH है वो है 1.8 और pH पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार वापिस से डिस्कस करें। माउथ का जो हमारा pH है वो है 6.8। स्टमक का pH जो है वो है 1.8 और इंटेस्टाइन का जो pH है हमारा 7.8। ये इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये वर्क करता है 5 to 6 pH पे। 5 to 6 pH पे अब ये काम कैसे करेगा? जैसे कि ये हमारा जो स्टमक है, इसमें जब हमारे माउथ से फूड आएगा तो उसका pH क्या होगा? 6.8। यहाँ पे आ गया स्फिंक्टर, यहाँ पे भी आ गया एक स्फिंक्टर। अब जब हमारा ये फूड स्टमक के अंदर आ जाएगा तो डायरेक्टली इसका जो pH है वो 1.8 नहीं हो जाएगा। अब हमारे स्टमक में मूवमेंट होगी जिसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी? मस्कुलैरिस की हेल्प से। मस्कुलैरिस पे मैंने पहले भी पढ़ाया था कि 2 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। बट मैंने स्टमक के लिए पढ़ाया था कि इसमें एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल। अब जब ये जो फूड है इसका pH कम होता जाएगा और जब 5 to 6 इसका pH होगा तब जो है गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़ी देर के लिए काम करेगी, इसीलिए लिपिड जो है वो डाइग्लिसराइड में ब्रेक होगा, ना कि ग्लिसराइड में। अब तीसरी जो हमारी एंजाइम है वो है रेनिन। ये जो एंजाइम है ये सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होती है और इस एंजाइम का काम होता है ये मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसिन। इसका ब्रेकडाउन देखें तो ये आ गया मिल्क प्रोटीन कैसिन। इस पे रेनिन ने एक्ट किया
और इसको कन्वर्ट किया पैराकेसिन। फिर पैराकेसिन पे पेप्सिन ने एक्ट किया और इसको किया कन्वर्ट पेप्टोन्स में। और ये इस टाइप का ब्रेकडाउन जो है ये सिर्फ चाइल्ड में ही प्रेजेंट है, ना कि एडल्ट में। एडल्ट में मिल्क का ब्रेकडाउन होगा, एडल्ट में ये पूरा पैनक्रियाटिक जूसेस की हेल्प से होगा। ये था हमारा टॉपिक स्टमक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।